तो पहले के टाइम में जो ये बंदूक यूज़ किया करते थे ना, उसी तरीके की बंदूक है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये यहाँ से बारूद डाली जाती है और ऐसे फिलअप किया जाता है इस तरीके से ना। आदमी का जो सिर और काट के आता है, सिर ऐसे काट के लेके आते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से ये पूरा एक इंसान है, मीन्स फाइटर है। और इस तरीके से इनके हाथ में ये रहता था दाव, इसे दाव बोलते ना भैया, हाँ जी हाँ दाव। जी। और इस तरीके से सर काटते थे दूसरे कबीले का। तो आप देख रहे हो ये रियल गन है, कितनी बड़ी गन है आप देख पा रहे हो। तो जो ये एक और मोरंग हॉल है और हर गांव के लोगों ने अलग अलग तरीके से बना रखा है अपना। आप देख रहे हो एक मेल है और एक फीमेल है। मेल इस तरीके से रहते थे पहले के टाइम पे और फीमेल इस तरीके से रहते थे, पूरे एक तरीके से न्यूडी हैं। और ये देखिए मेल पहले इस तरीके से रहते थे मौन के इलाके में, जैसे आप देख रहे हो ना। ये फाइटर्स इस तरीके से रहते थे, ये भी फाइटर्स ही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ राज गंगबार ब्लॉग। सो वापस से स्वागत है फिर से मेरा एक नए ब्लॉग में। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है अभी मेरी सीरीज़ चल रही है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और आज मैं हूँ नागालैंड के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है मौन। नागालैंड दीमापुर से 300 किलोमीटर दूर है। पहले के जो लोग रहते थे वैसे तो सारे नागामीज हेड हंटिंग किया करते थे, बट जो अभी प्रॉपर अगर आपको हेड हंटर्स देखने हैं, जो एक दो बच्चे हैं और जो यहाँ के अपने लोग मतलब पहले कल्चर को ट्राइब को फॉलो करते हैं, जो बेसिकली आपको अगर ओल्डेस्ट टाइप का चीज़ें देखनी है वो आपको मौन में या फिर लोंगवा विलेज में देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं हूँ मौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ मौन टाउन एंड मौन विलेज। तो अभी मैं आया था दीमापुर से मौन, और मौन में आया था रात के टाइम पे। जो दीमापुर है, दीमापुर से मौन का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। और मैं यहाँ पर कहाँ पे आकर रुका हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और जिस घर में मैं रुका हूँ यहाँ के लोगों का घर किस तरीके से होता है, किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये है हमारे भाई। भाई का नाम भूल गया मैं, भाई नाम अतो। प्लीज़ रिमूव योर मास्क, प्लीज़ रिमूव, डोंट शाय। ये भाई है, इसका नाम अतो। और रात में मुझे बस में यही मिला था, तो मतलब हमारी बात हो गई और फ्रेंडशिप हुई, तो मैं इनके साथ ही इनके घर पे आ गया और इन्होंने मुझे स्टे दिया, होम स्टे दिया है बेसिकली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि लोग बोलते हैं ना हमारे, मतलब जैसे जो नॉर्थ साइड के लोग हैं उन लोगों का एक कंसेप्शन रहता है कि मौन में या फिर नागालैंड में किस तरीके के लोग रहते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अथो। इस भाई ने मुझे हेल्प किया है। मैं इस भाई के घर पे ही रुका था रात और यहाँ पे सोया। भाई ने बेसिकली मेरे से सारी चीज़ों के लिए पूछा खाने पीने के लिए, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं कुछ नहीं खाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो मैं आपको भाई का घर दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे अथो भाई का घर, ये एक रूम है और मैं इनकी किचन दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लोग का किचन किस तरीके से होता है। तो ये देखिए ये है नागालैंड के घरों की किचन, इस तरीके से किचन होती है, आप देख पा रहे हो। ये इनकी किचन काफ़ी बड़ी रहती है, जितने बड़े रूम रहते हैं उतनी बड़ी किचन रहती है। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये आप ये देख रहे हो, ये नागामीज प्लेट है, इसमें रख के खाते हैं लोग खाना। और ये है इनका चूल्हा, मीन्स जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके की है इनकी किचन। और अभी सारे लोग बाहर जा चुके हैं। और जो इनके भाई है ना अतो के, वो आर्मी में हैं। और सभी लोगों के घर यहाँ पे इसी तरीके से होते हैं। और घर के बाहर साइड में मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए घर के बाहर साइड में है एक तालाब, आपको दिख रहा है वहाँ पे तालाब। इस तालाब में फिशिंग होती है। तो ये लोग जो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मतलब रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें, वो यहाँ से ही ग्रो अप करते हैं। और आप आगे देख रहे हो, आगे बगीचा टाइप के भी हैं, कटहल का पेड़ भी है। तो सारी मतलब नेचर के बीच में इनका घर है। ये लोग जो अपने इनके खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बेसिकली तो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने ही आसपास के लोकल एरिया में इनको मिल जाती हैं। और अपने घर में पालते भी हैं, जैसे पिग हो गया और आपकी मुर्गी हो गई, और जो भी ये चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें खुद ही पालते हैं। जैसे फिशिंग वाला मैंने आपको पॉन्ड दिखाया, फिशिंग पॉन्ड भी है वो। तो अभी चलते हैं हम बाहर अतो भाई के साथ में, और आज हमें कंपनी देगा अतो भाई। अतो भाई चले, लेट्स गो। तो आज हमें कंपनी देने वाले हैं अतो भाई। अतो भाई हेलो। हेलो। तो अतो भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर में कुछ देखने के लिए। बाहर कुछ देखने के लिए। देखिए ये है बगीचा घर के आसपास में, यहाँ से ये लोग सब्जियाँ वगैरह भी उगाते हैं। भाई ये क्या है अतो? घर है, इसमें कोई रहता नहीं है ना अभी। तो अभी अतो भाई के घर से जा रहे हैं हम टाउन की साइड में। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप कभी भी आते हो मौन साइड में, तो आप अगर किसी लोकल से मिल लेते हो और लोकल की कंपनी आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत बेटर है। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं ना मौन के, उन लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है। ये लोग नागामीज ज़्यादा बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से रास्ते हैं
बिल्कुल जंगलों के रास्ते से बाहर जा रहे हैं हम, बिल्कुल नेचर के बीच से रास्ता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं आपको आज बताने वाला हूँ नागालैंड के कुछ डिटेल्स, मीन्स नागालैंड में कितने ट्राइब्स रहते हैं और रिलीजियस के लोग रहते हैं, किस किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वो मैं अभी अतो भाई से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है यहाँ के ट्राइब्स के बारे में। एंड मैं आपको सारे ट्राइब्स के नेम भी बताने वाला हूँ, कौन कौन ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। बेसिकली दो तरीके के पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे एक ट्राइब्स और एक सब ट्राइब्स। तो सब ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं और जो ट्राइब्स हैं वो 16 हैं, जहाँ तक मुझे पता है 16 ट्राइब्स रहते हैं नागालैंड में। तो भाई आई एम टायर्ड। और अभी मैं हूँ माउंट टाउन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है पूरा माउंट टाउन और दोनों साइड मार्केट लगी हुई है इस तरीके से आप देख रहे हैं। और हमें रात में ये दो भाई मिले थे जो अपना आर्मी का एग्ज़ाम देकर आ रहे थे। अगेन प्लीज़ नेम आई फॉरगेट। अतो। तो अतो भाई के साथ जा रहा हूँ, इसके दोस्त के पास। उस दोस्त का नाम क्या है? पीजीएम किया अच्छा कियांग सॉरी आई रिमेंबर कियांग। तो अभी हम जा रहे हैं कियांग के पास, कियांग को लेने। आई थिंक हमें वो भी ज्वाइन करने वाला है कियांग, तो चलते हैं अतो के साथ। तो नाम इसका ना थोड़ा डिफरेंट है, अतो। तो हेलो कियांग। ओके हेलो ब्रदर। तो ये है कियांग जो रात हमें मिला था। अच्छा, जो रात ये बर्तन लेके आते यहाँ के लिए लेके आते? ओके ओके। तो ये रात ही लेके आया था दीमापुर से। ये जो देख रहे हो नागामीज प्लेट है, नागामीज पोट है, ये जो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये देखिए व्हाट इज़ दिस? मिजोरम। मिजोरम दिस इज़ कॉल्ड मिजोरम। ओके, तो इसे बोलते हैं मिजोरम, ये स्टेट के नेम पे है। एंड दिस गन फॉर हंटिंग। ओके, नॉट अ रियल, नॉट रियल, रियल। ओके, तो ये गन रियल है। ओके, फोन के अंदर। और मैं आया हूँ कियांग, जो मेरे को रात मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर है इसकी दुकान, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये गन रियल है ना? दिस इज रियल। ओके, तो आप देख रहे हो ये रियल गन है, कितनी बड़ी गन है आप देख पा रहे हो। मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे पकड़कर। और यहाँ पर एक भाई है हमारे जो इस गन के बारे में शायद आई थिंक डिटेल ले रहे हैं। तो क्या आप क्या मतलब और एनिमल्स नो प्रॉब्लम और एनिमल्स। अच्छा हिंदी नहीं, इनसे इसको ब्रदर इनसे पूछ के बताओ कि मतलब जो ये हंटिंग करते हैं किस चीज़ की हंटिंग? एनिमल्स की। ओके, एज लाइक बर्ड एंड पिग। तो आप देख रहे हो जो गन्स हैं नॉर्मली आप खरीद सकते हो। इनकी इन्हें खरीदने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना? लाइसेंस चाहिए ब्रदर, इसे लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा ना? तो यहाँ पर जो ये गन्स है इनको आप ऐसे बाय कर सकते हो, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो लोग कैरी करते हैं इस तरीके की गन्स, उनको विदाउट लाइसेंस के भी कैरी कर सकते हैं। ये हंटिंग के लिए है, जैसे कि जंगल में जो जानवर वगैरह रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, पिग या और भी जानवर जैसे, उस तरीके के लिए ये लोग बाय करते हैं। और एक हमारे भाई हैं। आप कहाँ से हैं? आप वेयर आर यू फ्रॉम? लंको। यू ट्रांसलेट मी नो प्रॉब्लम। क्या तो अभी मेरा भाई है अतो मेरे को ट्रांसलेट करके बताएगा। तो ये कहाँ से है? प्लीज़ रिमूव योर मास्क, लाउडली स्पीक। कहाँ से? लांको विलेज। हाउ मैनी फार लांको विलेज इज देयर? 2 दिन। हाउ मच ब्रदर, हाउ मच? 5800। तो 5800 रुपये की ये गन। और ये शायद आई थिंक कुछ इसमें सही कर रहा है, चल नहीं रही है ये। ये ओल्ड टाइप के जमाने की बंदूक है ना? या बारूद वाली इसमें बारूद भरा जाता, बारूद। हाँ, तो जैसा कि पहले लोग किया करते थे, जैसा कि आपने पहले की फिल्मों में देखा होगा कि इस तरीके से। प्लीज़ ब्रदर टेक दिस।
तो पहले के टाइम में जो ये बंदूक यूज़ किया करते थे ना, उसी तरीके की बंदूक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये यहाँ से बारूद डाली जाती है और ऐसे फिलअप किया जाता है इस तरीके से ना। और उसके बाद यहाँ से आप ऐसे हंट कर सकते हो ऐसे। ये तो पूरी इस तरीके से है ये। दिस तो इस तरीके से कुछ यूज़ करते हैं। और 5,800 रुपये की बंदूक है मात्र। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आ सकते हो आप कियांग के पास। अथो और मैं और कियांग जा रहे हैं हम मोन विलेज में, क्योंकि अथो ना अकेला थोड़ा सा मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बोल रहा था कि जिस विलेज हम जा रहे हैं उस विलेज में किसी को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती है, और अथो को भी बहुत कम हिंदी आती है। तो कह रहा था कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बेसिकली आती तो कियांग को भी नहीं है। कियांग हेलो, हाय, या अगेन हाय हाय। तो कियांग और हम तीनों जा रहे हैं मोन विलेज, और इन लोग को भी बहुत कम हिंदी आती है, बट थोड़ा इंक्लूडेड करके इंग्लिश और हिंदी को बात हो पा रही है। तो अभी जा रहे हैं हम मोन विलेज, और विलेज में मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अभी था मैं मोन विलेज में, और सॉरी मोन टाउन में, और चर्च के पास ही हूँ। अभी यहाँ से जो टैक्सी वाले हैं ना, टैक्सी वाले बोल रहे हैं काफ़ी चार्ज कर रहे हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मोन विलेज, जहाँ मतलब मेरे को जाना था, जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और उसके चार्ज कर रहे हैं 700 वन साइड, मतलब 1400 रुपये अप डाउन। तो जो काफ़ी फेयर मांग रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी होता, अगर समथिंग वन साइड का 200-300 भी होता तो मैं एक बार को सोचता भी, बट 700 रुपये तो वन साइड का बहुत ज़्यादा हो गया। 2 साइड का यानी कि अप और डाउन होगा 1400, यानी कि 1400 रुपये हो गए, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो देखता हूँ कोई दूसरा जुगाड़ में बात कर रहा हूँ इससे भाई से, कि अगर किसी दोस्त की बाइक वगैरह मिल जाए तो चलेंगे। नहीं तो मुझे लग रहा है कि स्किप करना पड़ेगा मुझे मोन विलेज। फिर मैं लोंगबा जो विलेज है, जो म्यांमार बॉर्डर पे है, जहाँ से बॉर्डर टच है, वहाँ जाने की ट्राई करूँगा। लेकिन कोई ना, फिर मैं दिखाऊँगा आपको मोन टाउन के अंदर चर्च, जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट चर्च है, जिसे बोलते हैं बाप्टिस्ट चर्च। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आपको, और उसका अंदर लेके चलेंगे। तो ये अभी पता कर रहे हैं अपने दोस्त से बाइक के बारे में। बोल दिया मैंने पेट्रोल डलाने के लिए। ये लोग मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यार। सो वापस से आ जाते हैं अभी हम चर्च के पास। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस चर्च के बारे में। इस चर्च का नाम है कोन्याक बाप्टिस्ट चर्च, मोन टाउन, ईस्ट 1952। वैसे इसको 10 साल हुए बने हुए, बट स्टेब्लिश 1952 से है ये। और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए बाप्टिस्ट चर्च कैसा दिखता है। ये यहाँ पे कोन्याक बाप्टिस्ट चर्च जो मोन टाउन के अंदर है, और ये एशिया का लार्जेस्ट चर्च है। एशिया का पूरे मतलब एशिया में जितने भी चर्च है उसका सबसे लार्जेस्ट चर्च है जो बाप्टिस्ट चर्च है। बाकी मेरे को इतना ही पता चला विकिपीडिया से, जो मैंने आपको बता दिया। और बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको निकालनी है तो आप गूगल से जाकर निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको अंदर से टूर कराने वाला हूँ चर्च के अंदर, कि किस तरीके का ये चर्च है और अंदर से कितना बड़ा है। सो दोस्तों ये है चर्च अंदर से, इतना बड़ा चर्च मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, और है भी नहीं। एशिया के अंदर यही सबसे लार्जेस्ट चर्च है। देख पा रहे हो ये मेन मंच है, मीन्स यहाँ से जो प्रे वगैरह करते हैं लोग, और अभी खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो गाइस अभी मैं आ गया था मोन टाउन से घूम के, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं मोन विलेज भी जाना चाहता था, बट वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, जिस वजह से मैंने स्किप किया। क्योंकि जो मोन विलेज में है ना, जो चीज़ें मोन विलेज में देखने को मिल जाएंगी वही मेरे को लोंगवा विलेज में भी देखने को मिल जाएगा। और भैया ने मेरे को सजेस्ट किया है, अतो के साथ में आया था, अतो के बड़े भैया हैं, ये आर्मी में अभी छुट्टी पे, तो इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप लोंगवा विलेज जाना। तो मैं इन्हीं के घर पे रुका हुआ हूँ, एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, इन लोग का नेचर एंड बिहेवियर इतना अच्छा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी और के घर में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, और इतना प्यार दे रहे हैं ये लोग मुझे। और अभी भैया ने बोला है कि मैं आपको एक जगह लेकर चल रहा हूँ। अभी क्या नाम बताया था उसका? हेरिटेज। मोहन का एक हेरिटेज है, वहाँ पर चल के देखते हैं कि किस तरीके से है। और बाकी मैं भैया की फैमिली से मिलाता हूँ आपको। ये हमारे भैया आपका नाम? मेरा नाम है वन में कुंजक है। एंड ये भैया की छोटी डॉटर है, एंड ये दीदी है जो यहाँ पे हाथ से कढ़ाई कर रही है। ये लेडीज़ दीदी लेडीज़ कपड़ा है ना ये? हाँ। ओके, ये लेडीज़ कपड़ा है जिसको बुन रही है। देखो जिस तरीके से हमारे इधर नॉर्थ साइड में साड़ी बनाते हैं ना, ऐसे उसमें खाट पे डाल के, उस तरीके से इनका दूसरा सा
दूसरी तरीके से डिज़ाइन बना रहे हैं, हाथ से बनाते हाथ से बनाते हैं ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा ना पूरा, हैं जी। ये इस तरीके से पूरा रेडी हो जाएगा। देखिए नाइस, अच्छा है। ओके, ये लगा फेस्टिवल में ना, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, ओके ये लगा के घूमता है, ऐसे लगा के घूमता है ये अच्छा भैया, इसका क्या मीन्स है? ये जो 1 2 3 4 ये है आदमी का सिर काटने का जो हिसाब किताब रखता है। ओके ओके, जो हेड हंटिंग का, जो है ओके और रखता है, इसका हिसाब किताब ये है। ओके। जैसे कि जो फालतू टाइम में नहीं लगता है, जो जैसे कि जो आपका फेस्टिवल होता है, यहाँ पे कल्चर होता है, जो टाइम से उगरा होता है, उसी टाइम में ये लगाता है, ये लगा के घूमता है। कोई मना नहीं कर सकता है। कोई भी लड़की औरत, अपना लड़की का भी कोई अलग कल्चर यूनिफॉर्म अलग होता है, ओके ओके और लड़का का भी अलग होता है। ओके वो अपना अपना अलग लगा के ड्रेस लगा के ओके घूमते हैं। हाँ। तो जाने वाले हैं भैया के साथ बाइक से, ये भैया की बाइक है, मोटर बाइक। तो गाइस मैं आ गया हूँ उस जगह पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भैया मुझे लेके जा रहे हैं मोन डिस्ट्रिक्ट के, एक हेरिटेज है ये, और ये मतलब जो अलग अलग गांव है ना, उनको बिलोंग्स करता है ये। मतलब हर तरीके की जो हट दिख रही है ना आपको, जैसे कि आपको एक हट ये दिख रही है, एक हट वो दिख रही है, और एक हट वो दिख रही है, ये सब अलग अलग गाँव के लोगों ने बनाए हैं अपने, मीन्स अपने वर्शिप के हिसाब से, जैसे वो लोग पूजा करते हैं उसी तरीके से अपने विचार से बनाया है। और मैं बता दूँ आपको गाइस, जो मोन डिस्ट्रिक्ट है, मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लोग रहते हैं इन्हें कोन्याक बोलते हैं। मोन में जितने भी लोग हैं आपको सब कोन्याक मिलेंगे, और जितने भी गांव हैं सब गांवों ने अपने अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। चलिए मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ। इस तरीके का कुछ ये है, ये कोन्याक के पहले पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे, अभी तो ऐसे इस तरीके के कपड़े भी नहीं रहते हैं, पहले लोग रहते थे पूरे नंगे रहते थे, ये आगे में बस उसको हाइड करके रखते थे, और इस तरीके से अपने ये लोग रहते थे। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो दिख रहा है आपको लोकथ्रम बोलते हैं इसे, लोकथ्रम। थोड़ा सा बता दो भैया इसके बारे में, इसका क्या यूज़ है? इसका है ये एक लोकतम का जो मतलब है, जो यहाँ पे जो पहले जमाना में जो माइक्रोफोन नहीं था, हाँ। जो किसी को बुलाने का मतलब वो नहीं था, अच्छा, कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम में। ओके ओके उस टाइम में मतलब ये है था कि गांव में कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो मतलब अनाउंस गाँव को बुलाने के लिए, मतलब ये गांव के सारे लोगों को बुलाने के लिए, सारे लोगों को बुलाने के लिए, नहीं तो कुछ भी ऐसा फंक्शन के लिए। ओके ओके। तो कैसे बुलाते थे? लोकतम इसे ये मारता है। कैसे? आदमी दोनों तरफ होता है, ओके, आदमी दोनों तरफ होता है, ओके। उस लाइन में भी होता है और इस लाइन में भी, लाइन में भी होता है, ओके। दोनों तरफ ये बीच में रहता है, ओके दोनों तरफ इसको मारना पड़ता है। आवाज इस तरीके से आता है। ओके ओके, नाइस नाइस। पहले जमाने में यहाँ पे इसी प्रकार इसी तरीके से बनाया कि ये जो नागालैंड का मोरोंग खोल बोलता है, मोरोंग जो बनाता है ना, मोरोंग बोलता है इसको, मोरोंग बोलता है। ओके जो भी गांव का जो फंक्शन होता है, ओके मीटिंग होता है, ओके तो इसी में बातचीत चलता है, ओके। और इसका अंदर में औरत कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ औरत के जेंट्स आएंगे? हाँ, जेंट्स। ओके औरत के लिए बिल्कुल मना है, ओके सिर्फ जेंट्स आके यहाँ पे बैठ सकता है ओके, और ओके। बातचीत कर सकता है। ओके तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले जमाने में काट फाट ज्यादा चलता था, हाँ हाँ, तो किसी को या किसी गांव में जाके अटैक करना है, हाँ, तो यहाँ पे बातचीत चलता है। ओके, मतलब एक तरीके से मीटिंग होती है यहाँ पे। यस, हाँ, ओके। यहाँ पे बात चलता है। यहाँ पे बीच में ये देखो, ये बीच में यहाँ पे आग जला करके, ओके, यहाँ पे ये आग जलाने का आग जलाने के लिए बनाया हुआ है। ओके ओके। यहाँ पे बैठ करके मतलब बातचीत चलता है, ओके। मतलब किस तरीके से मतलब गांव को अटैक करना है, ओके, हाँ, किस तरफ से जाके वो करना है, हाँ, मतलब यहाँ पे एक तरीके से कमीशन बैठती थी इधर। यस, हाँ, मतलब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बातचीत चलता है। ओके ओके। तो यहाँ पे मीटिंग होने के बाद ही मतलब कितना भी जो लड़का लोग है इसी प्रकार से मतलब अटैक करने के लिए उसके बाद यहाँ पे जाता है। लेकिन इसी का अंदर में जो ये मोरंग खोल बोलता है, मोरंग जो घर बताता है। अभी हम दूसरे हट के पास आ गए हैं, मोरंग बोलते हैं इसे बेसिकली। मैं हट बोल रहा हूँ बट ये मोरंग है। यस यस। ये दूसरे ट्राइब्स ने बनाया है। हाँ हाँ। बेसिकली भैया यहाँ पे कितने ट्राइब्स रहते हैं? ट्राइब्स यहाँ पे नहीं है, मतलब मोन डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट मतलब कोन्याक ही रहता है। अच्छा, कोन्याक रहते हैं, ओनली कोन्याक ही रहता है। यहाँ पे अलग अलग गांव का हिसाब से अलग अलग ये मोरंग बने हुए हैं, एरिया का हिसाब से ये डिजाइन बना रखा है। ओके, ये कंपटीशन का दौर में ये बनाया हुआ है। ये एक्चुअली फेस्टिवल
फेस्टिवल जो है कोन्याक का जो फेस्टिवल मोन डिस्ट्रिक्ट का जो फेस्टिवल है अप्रैल 1 to 7 होता है। ओके इसका बीच में यहाँ पे मतलब फंक्शन होता है। ओके। तो इस साल में मतलब यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि क्यों नहीं हुआ बोलने से मतलब यहाँ पे मतलब तैयार नहीं है पूरा काम जो है मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसी का वजह से मतलब काम इस साल मिस हो गया। ओके। तो नेक्स्ट ईयर में अगले साल में मतलब होगा। हो जाएगा। तो देखिए गाइस, जो आप देख रहे हो ना, इस बार जो कोन्याक में फेस्टिवल होना था, जो यहाँ पे मोन में जो फेस्टिवल होता है उसे कोन्याक बोलते हैं, कोन्याक फेस्टिवल। अच्छा, जो यहाँ पे फेस्टिवल होता है वो ओलियांग होता है, जिसे ये कोन्याक के जो ट्राइब है वो मनाते हैं ओलियांग फेस्टिवल को। और इस पूरे एरिया में होना था, बट ये एरिया भी तैयार नहीं है, तो इस बार मिसिंग हो गया। बट नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ही होगा कोन्याक फेस्टिवल, ओलियांग फेस्टिवल जो कोन्याक के लोग मनाते हैं। और देखिए इसी तरीके के बहुत सारे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये आपको ऊपर भी मिल जाएंगे। ये सब गांव वालों ने बनाए हैं अपने अपने लिए, अपने अपने गांव की मीटिंग करने के लिए। जैसे होता है ना कि हर गांव के लोग अपने मीटिंग करते थे, यहाँ पर सिर्फ जेंट्स आते हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पे जो लोकत्रम आपको बताया था, लोकत्रम दो जिसका होता है, दो किस्म का होता है। एक हाथ का होता है, एक हाथ का जो मैंने जो सामने जो मार के दिखाया था वो हाथ से मारने वाला, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो वाला है। ये से पाँव का है। अच्छा, ये भी लोकत्रम है। ओके, लोकत्रम है। ये भी पाँव वाला है। ओके, ये भी अंदर में खोखला है। ओके, उसमें भी तो जो ये एक और मोरंग हॉल है, और हर गांव के लोगों ने अलग अलग तरीके से बना रखा है अपना। आप देख रहे हो एक मेल है और एक फीमेल है। मेल इस तरीके से रहते थे पहले के टाइम पे, और फीमेल इस तरीके से रहते थे, पूरे एक तरीके से न्यूडी हैं। और ये देखिए मेल पहले इस तरीके से रहते थे मौन के इलाके में, जैसे आप देख रहे हो ना, ये फाइटर्स इस तरीके से रहते थे। ये भी फाइटर्स ही है। फाइटर। तो आप देख रहे हो ये नागालैंड जो पूरा टेरेटरी है, नागालैंड के अंदर ही है। और ये नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है मौन। और मौन में जो लोग बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको, मौन में जो ट्राइब फॉलो करते हैं वो है कोन्याक। तो कोन्याक के लोग सबसे ज़्यादा फाइटर रहते थे, मीन्स कोन्याक ट्राइब जो फॉलो करते थे वही फाइटर थे। और बेसिकली पूरे नागामीज में, नागालैंड में जितने भी नागामीज लोग हैं, जितने भी ट्राइब के लोग थे, वो सभी हेड हंटिंग किया करते थे। बट जो मौन में लोग थे वो थोड़े अग्रेसिव थे, और यही लोग करते थे। और मैं बता दूं आपको, जब एक टाइम पे अंग्रेज़ों ने ना यहाँ पे इंडिया पे अपना राज्य किया था, मीन्स अपना साम्राज्य फैलाया था, तो यही एक ऐसी टेरेटरी थी, नागालैंड टेरेटरी थी, जिस पे वो अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। क्योंकि जो नागालैंड के लोग थे ना, वो हेड हंटिंग किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, फाइटर थे। तो हमेशा जब भी उनकी टुकड़ी आती थी अंग्रेज़ों की ना, ये लोग उन्हें पछाड़ दिया करते थे, भगा दिया करते थे, मीन्स सर अलग कर देते थे धड़ से। इस वजह से अंग्रेज़ भी डरते थे। तो इस इलाके पे कभी भी उनका राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे अंग्रेज़ लोग। एक नागालैंड का यही हिस्सा बचा हुआ था। और नागालैंड में जो लोग रहते हैं ना, मीन्स बोलते हैं कि एक टाइम पे जो इनके पूर्वज थे वो मंगोलिया और चीन से चल के आए थे पैदल इस इलाके में। मीन्स इस इलाके में सारा जंगल टाइप का था, तो इस इलाके में ही वो लोग रहने लग गए। तो एक तरीके से ये उनके वंशज ही हैं। बट ये लोग चीन और मंगोलिया से काफ़ी हेट करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरीके से इंडियंस मानते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि ये आप मोरंग देख रहे हो ना, मोरंग मीन्स आप समझ नहीं पा रहे होगे, मैं आपको मोरंग का जगह हट यूज़ करता हूँ। जो आप ये हट देख रहे हो ना, हर गाँव के, मीन्स जो मौन इलाके में जितने भी गाँव हैं, उन लोगों ने अपने अपने उसमें बना रखा है। ये मीन्स हर गांव के अलग हट बने हुए हैं, मोरंग बने हुए हैं। तो आप देखो, इस तरीके से सारे मोरंग हैं। ये देखो, ये लाइन में आपको वो देखो मोरंग 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 और मोरंग, और ये सब मोरंग है, और एक ये मोरंग। तो मैं जिस गांव में अभी रुका हुआ हूँ मौन में, तो ये उसी गांव का मोरंग बना हुआ है, उन लोगों ने बनाया हुआ है। ये देखो टोबू मोरुंग टोबू मोरुंग, ठीक है। तो इन भैया का जो गाँव है, उनके गाँव वालों ने ये बनाया हुआ है। और बेसिकली ये इसका पर्पज़ क्या था, जो पहले के इनके लोग थे जो हेड हंटिंग किया करते थे, जो आपस में लड़ाई कर लेते थे, दूसरे ग्रुप के लोग यानी कि दूसरे कबीले के लोग जो आपस में लड़ते थे, उनका सर काट के लेके आते थे। तो भैया से मैं थोड़ा सा पूछवाता हूँ। देखिए भैया, हाँ भैया, तो अब बताइए कि यहाँ से मीटिंग स्टार्ट होती थी? हाँ जी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पाची चलता था कि किसी गाँव में आपस में झगड़ा होता था, तो किसी गाँव को अटैक करना है, तो मीटिंग यहाँ पे स्टार्टिंग होता था, यहाँ पे पाच चलता था। इसी गाँव में यहाँ से शुरू करेगा और इसी गांव को यहाँ से अटैक शुरू करेगा। तो अटैक होने के बाद मतलब अटैक करके प्लान होने के बाद है, यहाँ प्लान करने के बाद फिर जाएगा। अटैक करने के बाद आदमी का जो सिर और काट के आता है, सिर ऐसे काट के लेके आते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से ये पूरा एक इंसान है, मीन्स फाइटर है। और इस तरीके से इनके हाथ में ये रहता था दाव, इसे दाव बोलते ना भैया? हाँ जी, हाँ दाव। जी। और इस तरीके से सर काटते थे दूसरे कबीले का। जी हाँ। फिर हाँ, यहाँ पे
ऐसा मतलब शुरुआत यहाँ से होता है, तो शुरुआत यहाँ से होता है, ख़त्म भी यहाँ होता है। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ से प्लान शुरू करता है, तो यहाँ पे मतलब जो पहले भी बताया था, यहाँ पे औरत लोग नहीं आता है, लड़का लोग आता है। ये लड़का लोग आने का मतलब है, मतलब ये ऑपरेशन प्लान करने के लिए, ऑपरेशन प्लान करने के लिए मतलब किस तरह से अटैक करना है, कौन सी जगह से आना है, ये लड़का लोग बातचीत करने के बाद यहाँ से फिर मूव करता है। फिर वो गांव को अटैक करने के बाद कितना लड़की लड़का का जो सिर काटता है। अच्छा, लेडीजों का भी सिर काट देते हैं? हाँ, सबको मतलब काटने के बाद यहाँ पे सिर लेकर आता है, तो अपना मकान में नहीं जाता है। सबसे पहले अपना मकान में नहीं जाता है, सबसे पहले ये मोरंग घर में आता है। यहाँ आने के बाद ही फिर अपना घर में बाद में जाता है। हाँ, सबसे पहले अपना घर में नहीं जाता है, यहाँ आने के बाद ही फिर शेर को यहाँ पे टांग के रख देता है। इसी लाइन पे आपको जो ये लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, हाँ, ये लाइन पे जो आपको शेर जो जिसने सिंह आता है, यहाँ पे शेर को टांग के रखता है। ओके, तो बेसिकली मोरंग होल का मतलब आपको पता चल ही चुका है। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। सो गाइस, आपको आज हमने बताया मोन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत कुछ। आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरीके के नॉर्थ ईस्ट टूर मैं आपको करा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको पूरे इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।